जय भीम, जय जोहार, जय बिरसात, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। संविधान सभा में बैठे हुए लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि भारतीय संसद में ऐसे अपराधी और दागी नेता आ जाएंगे जो इस लोकतंत्र का उपहास उड़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में बैठे हुए लोग उच्च स्तर के शिक्षित तो थे ही, साथ ही सामाजिक भी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से ओतप्रोत थे, चाहे वो किसी जाति, चाहे वो किसी भी धर्म समूह के व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है। सीधे सीधे कहिए कि अपराधी नेता बनकर के संसद में जाने लगे हुए हैं, चाहे आपके पास कितने भी गंभीर आरोप क्यों ना हो। यह हालत किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी पार्लियामेंट के लिए, किसी भी संसद के लिए एक हास्यास्पद के साथ साथ शर्मनाक भी हो सकती है। 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, 20 तारीख को चुनाव होगा। लेकिन इसके साथ ही 5वें चरण में अगर मैं दागियों की अगर बात करूं तो शायद ही कोई पार्टी ऐसी अछूती हो जिसने दागियों को टिकट ना दिया हो। चलिए आज हम इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। लोकसभा 2024 के 5वें चरण का आवेदन हो चुका है और ADR ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। बहुत प्यारा एक संगठन है ADR, और जो भी इस देश में शिक्षित है, इस देश की सोचता है, वो ADR की टीम को थैंक्स बोल सकता है। उसका जो काम है निश्चित रूप से बहुत काबिल तारीफ है। 5वें चरण के जो आवेदन पत्र आए हैं उनको खंगाला, उनकी टीम ने खंगाला, जांच की, पड़ताल की और एक मोटा मोटा एक रूप जो चिट्ठा सामने आया उसमें पता चलता है कि 223 जो करोड़पति उम्मीदवार हैं, मतलब ये कोई बात नहीं हो सकती है। ये तो गरीब भी हो सकता है और अमीर भी हो सकता है, बराबर का राइट है। लेकिन यहां पर आकर के ये आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है कि 159 प्रत्याशी आपराधिक मामले वाले हैं। 3.56 करोड़ प्रत्याशी की औसत संपत्ति है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और 12% महिला उम्मीदवार है जो कि आशा के अनुरूप नहीं है। मैं इस आंकड़े की बात करूंगा। इस आंकड़े को सोचना जरूरी है कि आखिर क्या अपराधियों को टिकट देना बाध्यकारी हो गया है, या नेता खुद ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं ताकि उनको दबा करके संसद में अंक लाए जा सके। जैसे कोई भी बहुमत लेना हो तो ऐसे जो लोग जीत के जाएंगे तो ये हमेशा दबे रहेंगे। तो चतुर नेता होते हैं वो इनको जिता करके संसद में ले आते हैं ताकि जब समय पर कोई बहुमत का आए, किसी विधेयक पर मतदान हो तो आसानी से इनसे वोटिंग कराई जा सके। एक उद्देश्य ये भी हो सकता है। पार्टी वाइज इसका रिकॉर्ड देख लेते हैं हम। तो जानते हैं भाजपा 5वें चरण की बात कर रहा हूं, 159 का है, मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूं कि 40 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, इसमें से 12 गंभीर आपराधिक मामलों के दागी हैं। कांग्रेस के 18 में से 7, समाजवादी पार्टी के 10 में से 4, शिवसेना UBT में 8 में से 1, TMC यानी तृणमूल कांग्रेस में 7 में से 2, शिवसेना 6 में 2, AIMIM 4 में से 2 और राष्ट्रीय जनता दल 4 में से 1। यह देखा जाए तो 159 जो दागी हैं, ठीक है, ये उम्मीद और भी है। यह मैंने मोटा मोटा एक आंकड़ा रखा हुआ है आपके पास में। तो आखिर लोकतंत्र में क्या मजबूरी है कि इनको टिकट दी जाती है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर, महिलाओं पर जो उनके प्रति जो अपराध हुए हैं उनकी दर सबसे ज्यादा है। और ऐसे आपराधिक लोग जब सत्ता में पहुंचते हैं तो आप अंजाम स्वयं समझ सकते हैं। उम्मीदवारों की अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो 42% जो उम्मीदवारों की पढ़ाई कितनी है, 5वीं से 12वीं के बीच में। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आपको विश्व के अन्य देशों से तुलना करनी है, उनसे आगे जाना है,
तो यहाँ पर पढ़े लिखों का होना बहुत जरूरी है। और अब ये मौका नहीं चलेगा कि हम अनपढ़ हैं। अगर आज इस समय कोई अनपढ़ रहता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उसे पढ़ना चाहिए। सरकार भी प्रयास करती है और प्राइवेट भी प्रयास होते हैं और स्वयं की लगन भी होती है। शैक्षिक योग्यता की बात ज्यादा नहीं लंबे करूंगा कि यहाँ पर 42% उम्मीदवार है और स्नातक भी देखिए, यहाँ पर देखिए काफी अच्छी संख्या है कि 349 यानी 50% उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता यानी स्नातक और इससे ज्यादा बताई है। 26 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं और 20 उम्मीदवार साक्षर हैं। ध्यान रखिएगा 20 कितने साक्षर हैं और 5 ऐसे हैं जो असाक्षर हैं। मतलब साक्षरता का मैं समझता हूं ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन आज के दौर में जब वो शिक्षा इतनी आसानी से उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि एक उम्मीदवार को, एक नेता को जरूर पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और ये क्रमिक रूप से अपनी स्वयं की जिम्मेदारी स्वयं नेताओं को भी लेनी चाहिए। तो आज जो हमारा जो मुख्य मकसद था यह बताना कि क्या कारण है कि महिलाओं के विकास के, महिलाओं के सशक्तिकरण के दावे करने वाले लोग आपराधिक लोगों को टिकट देते हैं। इसमें क्या मजबूरी हो सकती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ताकि हम इसका एनालिसिस कर सकें और एक चिट्ठा, एक आंकड़ा, एक डेटा तैयार कर सकें कि आखिर क्या मजबूरी रहती है कि राष्ट्रीय हो चाहे राजकीय दल हो, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।